जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, जपजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के शुक्राना सत्संग शेयर किए जाते हैं। कोई भी संगत अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती है तो हमें लिख कर भेज सकती है, रिकॉर्ड करके भेज सकती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया गया है। सत्संग को ध्यान से सुने और अंत तक सुने ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको मिले। सत्संग अच्छा लगे तो लाइक करें, अपनों को शेयर करें और कमेंट में जय गुरु जी जरूर लिखें। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी लिखती हैं, ये मेरा आज का ही शुक्राना सत्संग है, कल और आज से रिलेटेड है और बहुत ही मिले सत्संग है। इसको पूरा सुने, ध्यान से सुने और अंत तक सुने और इसमें बहुत ब्लेसिंग है और ये हेल्थ से रिलेटिव है सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग संगत जी, ये मेरा हेल्थ से रिलेटेड शुक्राना सत्संग है और गुरु माँ का आदेश है कि ये सत्संग मैं जरूर शेयर करूँ। संगत जी, हमारी बॉडी में कहीं भी प्रॉब्लम है, चाहे हेयर फॉल हो या कुछ भी हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड बॉडी पार्ट से, तो हमारी ये सारी की सारी प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? पेट से शुरू होती है। और उसका उपाय भी बताया गुरु जी ने कि आप उनका चंदन तिलक जब नाभि पर लगाना शुरू करते हैं तो वह पेट की सारी समस्याओं को धीरे धीरे वो ख़त्म कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपनी नाभि पर चंदन तिलक काफ़ी महीनों से लगा रही हूँ और उस चंदन तिलक का क्या असर हुआ वह मैं नहीं जानती हूँ। फिर उसके बाद लेकिन मैं लेडी डॉक लेडी बनती हूँ। उसके बाद संगत जी, मुझे फाइल में रिलेटेड गुरु जी ने सत्संग सुनाए और फिर मुझे ये 2-3 दिन से गुरु जी ने गांठों से रिलेटेड सत्संग सुनवाए। अब क्या हुआ, मुझे फाइल्स की प्रॉब्लम पिछले 14 साल से चल रही थी। जब मेरी छोटी बेटी हुई थी उस समय मेरे इंडोमिनेशनल मसल्स वीक हो गए कंसीवमेंट के दौरान और उसका नतीजा ये हुआ कि आफ्टर डिलीवरी मेरा जो पेट है वो बहुत ज़्यादा बाहर को आगे बढ़ गया था और अटक गया था। और मैंने वो सर्जन को भी दिखाया अपनी प्रॉब्लम, तो उन्होंने कहा कि विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज ये ठीक हो जाएगा। आपके जो एब्डोमिनल मसल्स वीक हो गए हैं वो रिकवर हो जाएंगे। ठीक है, मैंने कंटिन्यूअसली आफ्टर डिलीवरी भी और जैसे मेरे स्टेचर ठीक हो गए तो उसके बाद मैंने एक्सरसाइज भी स्टार्ट की। बट फॉर द टाइम भी इन जब तक एक्सरसाइज करो तो थोड़ा सा फ़र्क आता है, लेकिन जब एक्सरसाइज छोड़ दो तो वो फिर वैसा का वैसा हो जाता है। अब इससे मुझे एब्डोमिनल मसल वीक होने से और मेरा पेट लटकने से मुझे कहीं तक कई तरह की प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई आफ्टर डिलीवरी। मतलब हेल्थ वाइज मुझे बहुत सारे इश्यूज हो गए, लेकिन इसको जैसे हम टेंशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही मुझे उस टाइम पर। इवन वह अब तक चल रही है। और फिर उसके बाद मेरे जो इंथिया लगा था मेरी बैक बॉक पे और वह उसकी वजह से मुझे मसल्स फुल होने शुरू हो गए थे। वह मुझे प्रेगनेंसी के दौरान ही ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी जो मेरी स्टिल अभी तक चल रही है। मतलब ज़रा सी ठंड हवा लगती है, सर्दी लगती है तो मेरी बैक में किसी भी जगह से मसल फुल हो जाता है। इसकी वजह से मुझे बहुत पेन रहती है और मैं ना उठ पाती हूँ, ना बैठ पाती हूँ, ना लेट पाती हूँ, ना सांस ले पाती हूँ प्रॉपरली। और
फिर उसके बाद मुझे संगत जी मेरी लेग में और पैरों में पेन रहना शुरू हो गया था और उसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपने सत्संग में शेयर किया था कि मेरे गुरुपा ने मेरी वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व आउट की है। वो मैंने सत्संग शेयर किया हुआ है और उसके बाद संगत जी मुझे हेडेक की प्रॉब्लम रही और मुझे आइस की प्रॉब्लम शुरू हो गई, मेरा नंबर बढ़ना शुरू हो गया। अब गुरुपा की कृपा से मेरी आइस के नंबर भी कम हुए हैं, ये भी मैंने सत्संग में शेयर किया था आपसे। और मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम मीन्स कि खाना एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई थी, गैस बनी बननी शुरू हो गई और मुझे एंजाइटी हो गया, टेंशन हो गई, ओवर थिंकिंग हो गई, मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई मेरी बॉडी में आफ्टर सेकेंड डिलीवरी। और मैं को उन प्रॉब्लम से कंटिन्यूअसली 14 साल से उन प्रॉब्लम को झेल रही हूँ, उन प्रॉब्लम में झूम रही हूँ और मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, दवाइयाँ भी खाई, स्टिल अब मैंने तंग पड़ के काफ़ी टाइम से वो दवाइयाँ वाया सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कोई दवाई नहीं खाती हूँ। अब फिर उसके बाद जब ये गुरुपा ने अब मेरे सत्संग पर आती हूँ कि वो मेरा ये 2-3 दिन से जो चीज़ें हुई वो चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। क्या हुआ, मेरे को गुरुपा ने सत्संग सुनाए गांठों से रिलेटेड कि मेरे अंदर 2 गांठें बढ़ रही हैं और जब वह मेरी गांठें मुझे कैसे दिखी मुझे पता चला। पहले तो मुझे अपनी पाइल्स की प्रॉब्लम और डिलीवरी के बाद 7-8 साल तक पता ही नहीं चला कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है। और जब मुझे पता चला मैंने डॉक्टर को दिखाया, होम्योपैथिक भी किया, इंग्लिश भी खाई, बट मुझे आराम नहीं आया, मैंने छोड़ ही दी। उसके बाद अब मैंने गुरुपा को बोला, कुछ दिन पहले मैंने बहुत टाइम पहले ही बोला था, लेकिन अब कुछ दिन पहले फिर से मैंने गुरुपा को बोला, कुछ वीक पहले बोला होगा मैंने कि गुरुपा मेरे पेट की प्रॉब्लम को प्लीज़ ठीक कर दो और मेरे पाइल्स की प्रॉब्लम को ठीक कर दो, प्लीज़ आप देखो क्या बात हो गई है। और फिर 2-3 दिन पहले जो मेरी गांठें बन रही थी वो मेरी बाहर को आई है, स्टूल वाली जगह थी, लेकिन वह मांस के साथ जुड़ी हुई मांस में से ही गांठें बनी हैं और मुझे पेन भी है। एक्चुअली उसमें बंस वगैरह जुड़ी होंगी, कुछ भी होगा। और गुरुपा ने जो मुझे एक सत्संग सुनाया, कल वह किसी आंटी का सत्संग सुनाया, उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना एक ड्रीम शेयर किया था कि उनको ड्रीम में दिखाई दिया कि वो बहुत पटियाँ कर रही हैं, स्टूल उनका कंटिन्यूअसली पास हो रहा है। और मुझे कल गुरुपा ने सत्संग सुनाया था और गांठों वाला भी सत्संग मैंने कल सुना था, 2 गांठों वाला। और गांठों से रिलेटेड मेरे को गुरुपा ने 3 सत्संग सुनाए। कल फिर मुझे एकदम से रिलॉक हुआ कि हाँ, मेरी जो 2 गांठें हैं वहाँ पर शायद गुरुजी उसी की बात कर रहे हैं जो मुझे पहले समझ नहीं आ रही थी। वो मुझे कह रहे थे तेरे पेट में 2 गांठें हैं। फिर अब मुझे रिमाइंडर आया। अब वह रिमाइंड कैसे आया, सुबह मॉर्निंग में मैं अपने कपड़े धो रही थी तो मुझे सब कुछ एकदम से रिकॉल हुआ कि आज हुआ क्या, ये 2-3 दिन से क्या हो रहा है, मुझे गुरुपा कौन से सत्संग सुना रहे हैं और आज मॉर्निंग में मेरे साथ क्या हुआ। आप यूँ संगत जी, कल मैंने सुबह मॉर्निंग में गुरुपा का नाभि पत्ते तिलक नहीं लगाया था क्योंकि काम के दौरान मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी और मैंने पूजा भी नहीं की, ऐसे ही माथा टेका। और कल माथा टेक के तो मैंने गुरुपा का चंदन तिलक लगाया नहीं, मैंने लगाया, मुझे टाइम ही नहीं मिला, खाली माथा पर तिलक लगाया।
मैंने और हुआ क्या, अब ये सत्संग मेरे को गुरुपा सुना रहे थे 2-3 दिन से। सुबह मॉर्निंग में क्या होता है कि मैंने फ्रेश होने के लिए जाती हूँ, इसके बाद आउट होता है और एक जैसे एक गोला सा निकलता है ना। आज वह चीज़ हुई मेरे साथ, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था जो मैंने आज महसूस किया और नोटिस किया एकदम से। और वह मेरे माइंड में थॉट बार बार घूम रहा था कि मुझे आज ये क्या हुआ है, अलग सा कुछ हुआ है। इससे गुरुपा ने कुछ किया, मतलब मेरा कोई कष्ट काटा है। और अब मुझे कई सत्संग को लग रहा था कि मैं ये क्या सोशल मीडिया पर आज बोल रही हूँ, बट मेरे साथ ये सत्संग हुआ और मैं आपको शेयर कर रही हूँ। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है जो मैं आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ। गुरु जी बार बार थॉट डाल रहे हैं कि आज ये सत्संग शेयर कर। मुझे पता नहीं इस सत्संग को शेयर करने के बाद ये मैसेज किस संगत को जाना है और किस संगत के लिए यूजफुल होगा, ये गुरुपा ही डिसाइड करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मुझे महसूस हुआ मेरे अंदर से कोई गोला निकला है और फिर उसके बाद क्या होता है कि मैं बहुत सारा पानी पे हूँ फ्लैश में, वह बट स्टिल स्टिक फ्लैश का पानी रुक रहा है। यानी कि वह कुछ ऐसी चीज़ है जो कि फेंका, ठंडा पानी भी फेंका, बट वह चीज़ इलॉप नहीं हो रही थी। वह क्या चीज़ है, आई डोंट नो। और गुरुपा ने मुझे कैंसर रिलेटेड भी बहुत सारे सत्संग सुनाए, मैं नहीं जानती वो क्या चीज़ थी। और उसके बाद मैं कपड़े धोने लग गई थी, अपना काम निपटाती हूँ, मैंने बच्चों को स्कूल भेजना। उसके बाद मैं कपड़े धोने लग गई। कपड़े धोते धोते एकदम से मुझे रिकॉल हुआ कि गुरुजी मुझे 2-3 दिन से ये सत्संग सुना रहे थे, उसका रिजल्ट आज आया है मुझे। कल ही मैंने ये रिलेटिव सत्संग सुना आंटी जी का, कल मैंने गांठों वाले सत्संग सुने, उनका क्या मतलब था। फिर मुझे याद आया कि गुरुजी क्या कहना चाह रहे थे मुझसे। फिर वह सब कुछ मुझे रिकॉल हुआ संगत जी, और फिर मुझे महसूस किया कि हाँ, मेरी जो जो भी प्रॉब्लम थी वो गुरुजी ने बहुत ही हल्के में काट दी है। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे मालिक, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबका हाथ थामे रखना, सबको अच्छी हेल्थ देना, सबके घर में खुशियाँ आए। बस मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ और अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। बहुत जल्दी आपके साथ अगला सत्संग शेयर करूँगी। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपके पास भी कोई शुक्राना सत्संग है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। संगत जी, यहाँ पर संगत जी के द्वारा भेजे गए ही सत्संग शेयर किया जाता है जो कि संगत जी हमें भेजती है। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में जय गुरु जी लिखना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।